हेलो बच्चों, आज अपन बनास नदी के बारे में जानेंगे कि बनास नदी होती क्या है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी होती है और बनास किसमें, यानी एक तरीके से देखा जाए तो मुहाना। ठीक है बच्चों, तो अपन उद्गम से लेकर मुहाने तक की पूरी बात करेंगे। कौन सी नदी की? बनास नदी की। और बच्चों आप ध्यान से समझते हुए और नोट्स को नोट करते हुए चलना ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो अपन अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो अपना टॉपिक है बनास नदी। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है बच्चों, जो अपना टॉपिक है वो है बनास बनास नदी। ठीक है बच्चों, बनास नदी। सबसे पहले जो बनास नदी है इसकी उद्गम की बात करेंगे अपन। ठीक है बच्चों, उद्गम की बात करेंगे तो ये खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी। ठीक है बच्चों, ये राजस्थान के राजसमंद जिले में पड़ती है, राजसमंद। ठीक है बच्चों, अपन बात करेंगे मुहाना। मुहाने की बात करते हैं तो आपकी आती है चंबल नदी, चंबल नदी। ठीक है बच्चों, अब अपन डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो ये है आपकी चंबल नदी। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते हुए चलना। ये आपकी चंबल नदी। ठीक है बच्चों, ये आपकी है जो चंबल नदी। ठीक है बच्चों, चंबल नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो कहलाता है आपका जनापाव की पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वत माला। ठीक है बच्चों, और जो चंबल नदी का मुहाना है यमुना। कौन सी है बच्चों? यमुना नदी। ध्यान से देखते हुए चलना और नोट्स को कंप्लीट करते हुए चलना ताकि आपको जल्दी समझ में आए। ठीक है बच्चों, अब जो नेक्स्ट बात करेंगे अपन वो है आपकी बनास नदी। क्या है बच्चों? बनास। ये आपकी बनास नदी है जो कि उद्गम की बात करते हैं। उद्गम खमनोर की पहाड़ी। ठीक है बच्चों, जिले की बात करें राजसमंद। ठीक है बच्चों, अब जैसे अपन बात करते हैं बहाव क्षेत्र। क्या बोलते हैं बच्चों? बहाव क्षेत्र, यानी कि राजस्थान के कौन कौन से जिले में बनास नदी होकर प्रवाहित होती है। तो आप ध्यान से देखना और देखते हुए चलना ताकि आपको जल्दी समझ में आए। ठीक है बच्चों, फर्स्ट अपन जिला लेते हैं वो है आपका राजसमंद। ठीक है बच्चों, सेकंड वाला लेते हैं अपन वो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। ठीक है बच्चों, जो थर्ड वाला है आपका भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद आता है बच्चों आपके शाहपुरा, जो कि आपका नया जिला बन चुका है, शाहपुरा। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात करते हैं अपन केकड़ी। केकड़ी के बाद आता है आपका टोंक। टोंक के बाद आता है आपका सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। ठीक है बच्चों, ये आपके जिले हैं जहाँ इन जिलों से बनास नदी होकर प्रवाहित होती है। ठीक है बच्चों, अब अपन बात कर लेते हैं बांध, यानी कि बनास नदी पर कौन कौन से बांध स्थित है। तो आप ध्यान से देखना बच्चों, जो आपका फर्स्ट वाला जो बांध है वो है आपकी राजसमंद में, नंद संबंध बांध, जो कि आपके राजसमंद जिले में पड़ता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चित्तौड़गढ़ में, आपका आता है मातृ कुंडिया बांध। ठीक है बच्चों, उसके बाद है आपका शाहपुरा। ठीक है बच्चों, शाहपुरा के बाद है अपने केकड़ी। ठीक है, केकड़ी में कौन सा है अपने पहले जो बांध आता था, यानी बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध। ठीक है बच्चों, जो ये आपका बिसलपुर जो बांध है ये पहले भीलवाड़ा शाहपुरा, यानी कि देखा जाए तो ये केकड़ी की सीमा पर आता है बच्चों। चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे, ये लो, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ये है आपका बिसलपुर बांध। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना और इन्हें नोट करते हुए चलना ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, अब जो आपका लास्ट वाला जो बांध है वह है सवाई माधोपुर में। तो सवाई माधोपुर में कौन सा बांध है? ईसरदा। ईसरदा बांध। ठीक है बच्चों, ये आपकी बनास नदी है। आज अपन बस बनास नदी के बारे में इतना कुछ ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन बात करेंगे बनास नदी की सहायक नदियां। कौन सी बच्चों? सहायक नदियां।
ठीक है बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें ताकि बच्चों को भी पता लगे। ठीक है बच्चों।